हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो अपन अपनी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन ने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से जाकर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन लगभग 10,000 के समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सारी की सारी वीडियो देखेगा तो आपके नीट के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो अपना टारगेट रहेगा 360/360, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहे हैं, जिसको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित तंतुमय प्रोटीन संरचनाओं का विस्तृत जाल कहलाता, क्या कहलाता? साइटोस्केलेटन, जिसको अपन कोशिका पंजर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। केंद्रकीय आवरण की दो झिल्लियों के मध्य उपस्थित अवकाश क्या कहलाता है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस, क्या कहलाता है? जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकेंद्रकीय अवकाश। ओके, आगे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई ए बी सी को अपन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ए अपना क्या हो जाता है? सैटेलाइट हो जाता है, और बी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, और ये सी सेंट्रोमियर होता है। तो ये अपन देख लेते हैं कौन में ये ऑप्शन दिए गए हैं। ए सैटेलाइट, बी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन और सी सेंट्रोमियर। तो बी वाला क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलिए। चूज और वन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के संबंध में अपन को अलग का चयन करना है। जैसे मैच्योर शिव ट्यूब, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इस सभी में पाया जाता है। तो ए वाला अपना अलग हो जाएगा। इसको परिपक्व चालनी नलिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपनी आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अंतरावस्था में अंत के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन रेशों का शिथिल तथा अस्पष्ट जाल कहलाता, क्या कहलाता? क्रोमैटिन, ठीक है ना। राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? केंद्रिका में, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, आगे चलिए। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पक्षमार्क तथा कशाभिका प्लाज्मा झिल्ली से आवृत रहती है। तारक केंद्र पक्षमार्क तथा कशाभिका दोनों के आधारीय कार्बन को बनाती है। एकल मानव कोशिका में डीएनए का लगभग 2 मीटर लंबा रज्जु गुणसूत्रों को 46 युग्मों में वितरित रहता है। 46 युग्म नहीं होते हैं, 22 युग्म होते हैं, ठीक है ना। कितने उस सॉरी 23 युग्म होते हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 23 युग्म होते हैं, ठीक है ना, 46 नहीं होते हैं। ओके, तो ये अपना गलत हो गया। केंद्र अगला है केंद्रक से केंद्रिका चित्रों द्वारा प्रोटीन तथा आरएनए का अंदर या बाहर गमन होता है, ये भी सही है। तो ए वाला अपना सही होगा, ए बी डी। सी वाला क्योंकि गलत हो गया, यहाँ 23 जोड़े होते तो सही हो जाता। 46 जोड़े यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलिए। पादपों व जंतु दोनों में पाई जाने वाली विभिन्न एंजाइम युक्त झिल्लीबद्ध सूक्ष्म पुटिकाएं हैं। यहाँ पर क्या बोला है? दोनों में पाई जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल में, ठीक है ना। मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबॉडीज, जिसको अपन सूक्ष्म काय बोलते हैं, ठीक है ना। माइक्रोबॉडीज यानी कि सूक्ष्म काय। ओके, आगे चलिए। कॉलम का मिलान करना है अपन को। जैसे यहाँ पर दी गई सीलिया, सीलिया कहाँ पे पाई जाती है? एक्सोनिम में, ठीक है ना। सेंट्रोमियर कहाँ पर पाई जाती है? ये अपन को बताना है। सेंट्रोमियर कहाँ पर पाई जाती है? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन में। एंड सेंट्रोसोम कहाँ पर पाई जाती है? मेम्ब्रेनलेस होती है सेंट्रोसोम। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? क्रिस्टी। तो पहला नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए। कशाभिका तथा तारक केंद्र में परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 18 और 27 होती है। कितनी होती है? 18 और 27, ठीक है। दी गए चित्र का अवलोकन करना है। ए बी सी और डी को अपन को बताना है, ठीक है ना। यहाँ से चलते हैं। ए क्या है? अपना रेडियल स्पोक है, ठीक है ना। रेडियल स्पोक 3 में दिया गया है। अब बी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डबलेट ब्रिज, ये तो चारों में दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। और डी सेंट्रल शीथ, ये सेंट्रल शीथ यहाँ पे आ गया। तो 4 नंबर वाला अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। यूकैरियोटिक पक्षमार्क तथा कशाभिका में एक्सोनिम सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या होती है 9+2। कितनी होती है? 9+2। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है मेरा जितेंद्र0606, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम का नाम है 0606, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, कोशिका पंजर के कार्यों के संदर्भ में
विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यांत्रिक सहारा, कोशिका विभाजन, कोशिका की गतिशीलता, कोशिका की आकार व्यवस्था, मंड का संग्रह, ये नहीं होता है तो ABCD हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है ना, आगे चलिए। कोशिका की वह अवस्था जिसमें कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय बनी रहती हैं परंतु प्रचुर भवन नहीं करती। द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट यूजली डू नॉट पॉलीफरेट, मतलब विभाजित नहीं होती। कुछ में होती है जी नॉट फेज होता है जिसको अपन क्विसेंट फेज बोलते हैं, यानी कि शांत प्रवस्था बोलते हैं उसको। तो जी नॉट दिया गया है तो जी नॉट लगाएंगे, और क्विसेंट दिया गया है तो क्विसेंट लगाएंगे, दोनों दिया गया है तो दोनों अपन लगा देंगे। तो 4 नंबर वाला अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे। वयस्क जंतु की कोशिका जो विभाजित नहीं होती है, तो विभाजित कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, और हार्ट मतलब हृदय कोशिका भी विभाजित नहीं होती है। ठीक है ना, आगे चलिए। समसूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है अपन को। क्या करना है? गलत विकल्प का चयन करना है। जैसे इनमें संतति कोशिकाएं तथा जनक कोशिकाएं एक दूसरे के समान होती हैं, सही। इसकी आवश्यकता अगुणित जीवों के युग्मजनन के दौरान होती है। इसे सर्वप्रथम स्ट्रॉबर्गर ने पादप कोशिका में अवलोकित किया था। यह जंतुओं की जनन कोशिकाओं में नहीं होती है। ये गलत हो गया, जनन कोशिकाओं में भी होती है। ठीक है ना, आगे चलिए। यदि समसूत्री विभाजन के बाद डीएनए का द्विगुणन संतति कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तथा डीएनए की मात्रा कितनी है? 2C, तब इसकी जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए अपन को एक ऐसा डायग्राम बनाना होता है जिसमें अपन लिख देते हैं G1 SN G2। ठीक है ना, यहाँ इंटरफेरेंस वगैरह आ जाता है। तो अपन इसमें देखेंगे एस प्रवस्था के बाद तो अपन को मालूम है कि डीएनए कितना हो जाए? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है डीएनए। ठीक है ना, और गुणसूत्र वही रहते हैं, गुणसूत्र नहीं विभाजित होते हैं। तो डीएनए कितना हो जाएगा? 2 का 4C, और गुणसूत्रों की संख्या 16 की 16 ही रहेगी। ठीक है ना, आगे चले। पादपों की उनके संपूर्ण जीवन काल में होने वाली निरंतर वृद्धि का कारण है। इनका कारण क्या है? इनकी शीर्षक विभाज्यता तथा पार्श्व विभाज्यता में होने वाला समसूत्री विभाजन, यही कारण है। ठीक है ना, कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। कोशिका चक्र की सही प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? G1 S G2 और M। ठीक है ना, ये क्रम होता है इसका। तो ऐसा क्रम किस में दिया? ऐसा भी हो सकता है G1 के बाद S आना चाहिए इसमें, और S के बाद G2 आना चाहिए। ठीक है ना, और G2 के बाद M आना चाहिए। अब चाहे तो अपन S G2 बोल सकते हैं, M और G1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऐसा 4 नंबर में अपन को दिया गया है, S G2 M G1। ठीक है ना, आ गया। तो 4 नंबर वाला अपना सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन समान विभाजन होता है। क्या होता है? समान विभाजन होता है। तो आज के यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन ने पूरी कर ली है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है Jeet4U, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, आप सर्च कर लेना Jeet4U। ठीक है ना, तो अब क्या करना है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मतलब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।